हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेड। और आज का हमारा टॉपिक है क्लस्टर हेडेक। सो हमारे पास क्लस्टर हेडेक है, ये हमारे पास थर्ड टाइप है प्राइमरी हेडेक्स का। और ये हमारे पास जो प्राइमरी हेडेक से रिलेटेड जो हमने सीरीज स्टार्ट की उसमें हमारे पास ये सबसे लास्ट हेडेक है। सो क्लस्टर हेडेक हमारे पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ इडियोपैथिक एंड वेरी रेयर टाइप ऑफ हेडेक है। और ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो मिडिल एज मैन हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इनका जो कॉज है वो आपके पास मोस्टली अननोन है, इडियोपैथिक है, लेकिन इनके ट्रिगर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे जो कॉमन ट्रिगर है वो आपके पास है स्मोकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा क्लस्टर हेडेक प्रेसिपिटेट होता है। इसके अलावा मेल्स में बहुत ज़्यादा क्लस्टर हेडेक होता है। जिस तरह टेंशन हेडेक फीमेल में ज़्यादा होता था, इस तरह मेल्स में क्लस्टर हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस और इंक्रीज अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी आपके पास क्लस्टर हेडेक को ज़्यादा ट्रिगर करता है। सो नेक्स्ट आपके पास पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्लस्टर हेडेक किस तरह कॉज, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सबसे पहले आपके पास जो ट्रिगर्स होते हैं ये आपके पास एक्टिवेट कर आपका इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, जो आपके पास ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सेंटर है इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, वो स्टिमुलेट हो जाता है। जब वो स्टिमुलेट हो जाता है सो इसकी वजह से आपके पास फेस में जो स्पिनोफिलेटाइन गैंग्लियन है वो स्टिमुलेट हो जाता है और आपकी जो ब्लड वेसल है वहाँ पर वो वेसल डायलेट हो जाती है। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं तो इसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाता है अराउंड क्रैनियल नर्व 5 की वजह से जो इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से रिमेनिंग स्टोरी सेम है। क्रैनियल नर्व 5 में जो पेन रिसेप्टर वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, वो आपके पास ब्रेन स्टेम में चले जाते हैं, स्पाइनल न्यूक्लियस आफ्टर जेमिनल नर्व में, वहाँ से फिर वो थैलेमस में चले जाते हैं और थैलेमस से पोस्ट सेंट्रल गैरस में। इसके अलावा आपके पास नेजल एंड लैक्रिमल ग्लैंड भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो दूसरा आपके पास क्या है, जो आपके सिंपैथेटिक फाइबर्स है कैवर्नस साइनस में, वो भी आपके पास स्टिमुलेट हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको हॉर्नर सिंड्रोम भी हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स आपके पास क्लस्टर हेडेक के क्या है। हेडेक होगा, हेडेक का फीचर क्या होगा, यूनिलेटरल, एक साइड पर होगा बिहाइंड द आइज़, आपको जो आइज़ है इसके बिहाइंड आपके पास यूनिलेटरल क्लस्टर हेडेक होगा। और जो फीचर है आपके पास एज अ शार्प और बर्निंग टाइप ऑफ हेडेक होगा। इसकी जो ड्यूरेशन आपके पास 5 मिनट टू 2 आवर्स तक होता है। और आपके पास डेली 1 to 8 एपिसोड्स पर डे आपके पास क्लस्टर हेडेक के होते हैं। 1 से 8 एपिसोड 5 to 2 आवर्स तक इसकी ड्यूरेशन होती है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके पास क्लस्टर हेडेक का टेंशन और माइग्रेन हेडेक से डिफरेंशिएट करने के लिए, वो ये है कि जो क्लस्टर हेडेक है ये अपना एक सर्केडियन रिदम फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल दिन में सुबह 10 बजे है तो कल सुबह 10 बजे ही आपको ये पेन आएगा। दूसरा आपके पास क्या है, सेम टाइम इन अ डे, और दूसरा सेम सीजन। अगर आपको विंटर में ये हेडेक ज़्यादा होता है सो आपके पास नेक्स्ट विंटर में भी आपको ये पेन, अगर स्प्रिंग में है तो नेक्स्ट स्प्रिंग में आपके पास होगा। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, ओकुलर हाइपरीमिया होगा, रेनोरिया, नेजल कंजेशन बिकॉज ऑफ नेजल एंड पेलेटाइन लैक्रिमल ग्लैंड, और आपके पास लैक्रिमेशन होगा, पार्शियल हॉर्नर सिंड्रोम। और इसमें क्लस्टर हेडेक में नो ऑरा, नो नाजिया एंड वॉमिटिंग। दूसरा आपके पास ये पेशेंट हमेशा रेस्टलेस होगा, ये चलता रहता होगा, रेस्टलेस होगा। डायग्नोसिस आपके पास क्लस्टर हेडेक के क्या है, 5 या 5 से ज़्यादा अटैक्स, और आपने इसमें रेस्टलेसनेस को हमेशा देखना है। ये आपके पास डायग्नोसिस है क्लस्टर हेडेक का। फिर आपके पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ क्लस्टर हेडेक। सो ट्रीटमेंट में एक अबॉर्टिव थेरेपी, एक प्रोफिलैक्टिक थेरेपी है। अबॉर्टिव थेरेपी में आपने जो मोस्ट कॉमन है इसमें ऑक्सीजन थेरेपी है, नॉन रिब्रीथर मास्क से 6 to 12 लीटर पर मिनट। इसकी जो कंडीशन है वो नॉन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन जो है क्लस्टर हेडेक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आपके पास ट्रिप्टेन है, जिसमें आपका सुमिट्रिप्टेन और जुल्मिट्रिप्टेन है, जो हमने माइग्रेन हेडेक और टेंशन हेडेक में डिस्कस किया था। सेम वही ट्रिप्टेन आप यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑर्गाट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर लिडोकेन भी यूज़ कर सकते हैं 1 ml ऑफ 4 to 6% इंट्रानेजल। सो ये आपका एबॉर्टिव थेरेपी है क्लस्टर हेडेक का। इसके बाद है आपका प्रोफिलैक्टिक थेरेपी। इसमें आप वेरापामिल दे सकते हैं जो कि आपके पास है कैल्शियम एंटागोनिस्ट, प्रेडनिसोलोल दे सकते हैं जो आपके पास है स्टीरॉइड्स, और एंटी कन्वल्सन में आप वही जो एंटी डिप्रेसेंट्स है एमिट्रिप्टालिन, मेट्राज़ापिन वगैरह वो दे सकते हैं। सो ये था आपके पास क्लस्टर हेडेक के रिलेटेड इनका ट्रिगर्स, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर एंड डायग्नोसिस। आई होप आपको इस पर कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।